मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज, मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, प्लीज। अरे तो मैं क्या करूं इसमें? 4 साल हो गए शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाए तुम। घर वाले मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। वो मेरी दूसरी शादी करवाने जा रहे हैं। अगर मेरी दूसरी शादी होगी ना, तुम अपना देख लेना फिर। मत करो ना ऐसा मेरे साथ, मेरा कोई नहीं है। तुम्हें तो अच्छे से पता है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा। 4 साल मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे ताना देते हैं। मैं खुद समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, और अब तुम भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ मुझे। खानदान के लिए कोई तो वारिस चाहिए ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स के चक्कर काट चुकी हूँ मैं, पता नहीं कितने बाबाओं के पास जा चुकी हूँ। पर मैं क्या करूँ, कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही मुझे। तो मैं क्या करूँ? मुझे ये बताओ, मैं क्या करूँ? देखो, मैं एक और मौका दो मुझे। मैं अब की बार पूरी जी जान से कोशिश करूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा कोई नहीं है। देखो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 4 साल कम होते हैं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इस बार गांव चला गया ना मैं, तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। तुमने अगर कहीं और शादी की ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूंगा। रोहित, मेरी बात सुनो। रोहित, प्रणाम बाबा। और क्या बात है, बहुत उदास लग रही है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम्हारे मुखमंडल के तेज को देख कर लगता है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। बाबा, जब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं? नहीं, हर चीज का उपाय है। उपाय है? हाँ, आइए, अंदर आइए। आइए ना बाबा, बैठिए। आप बोल रहे थे कि उपाय है, पर आपको कैसे पता कि? तुम्हारी मस्तक की रेखा को देख के मैं समझ सकता हूँ कि तुम पुत्र के वियोग में तड़प रही हो। एकदम सही कह रहे पापा जी, एकदम सही। पर आपको कैसे पता चला? हम सब जानते हैं, क्या? और हम हर असंभव को संभव बना सकते हैं। क्या बताऊं बाबा जी, मेरी किस्मत तो भगवान ने पता नहीं किस चीज से लिखी कि मेरी किस्मत इतनी बेकार है। ना मैं मरने में हूँ, ना मैं जीने में। 4 साल हो गए मेरी शादी को। बहुत खुश थी मैं, सोचती थी कि इतना अच्छा पति मिला है, किसी चीज की कमी है ही नहीं। पर एक संतान का दुख मुझे ले बैठा। बाबा जी, 4 साल हो गए हैं, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और पता है, मेरा पति छोड़ने की बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैं संतान नहीं दे सकती उसे। और मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि उसकी शादी कहीं और कर देंगे। पापा जी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी हस्त रेखा मुझे दिखाओ। जी पापा जी। क्या हुआ पापा जी, आप हंस क्यों रहे हैं? कौन मूर्ख कहता है कि तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगा?
मैं कहता हूं कि तुम्हें एक नहीं दो दो संतान का योग है। बाबा जी पता नहीं कितने डॉक्टरों ने मना कर दिया। वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, नास्तिक है वो बिल्कुल। फिर तो असंभव है। अरे ऐसा मत कहिए बाबा जी। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी, मनाऊंगी मैं उनको। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो। बोलिए बाबा जी। आने वाली पूर्णिमा को एक अनुष्ठान करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारे जो दोष हैं उनका नाश करके तुम्हारे घर में फूल खिल सके, तुम्हारे गोद में। इसके लिए तुम्हें उस दिन सिर्फ अकेला रहना पड़ेगा, तुम्हारा पति या तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य नहीं रहना चाहिए। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। पूर्णिमा की रात? जी हाँ, और याद रखना कि उस दिन तुम्हारे सिवा इस घर में और कोई न रहे। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा होगा। चलो अब बाबा जी कोई दक्षिणा वक्षिणा? तुम्हारी इच्छा, अगर इच्छा है तो दक्षिणा दो, अन्यथा मैं चला। नहीं बाबा जी, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। जैसी इच्छा। बाबा जी बहुत कम है, पर मेरे पास इतना ही है। कोई बात नहीं, दक्षिणा का मोल नहीं। बाबा जी आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव। दूधो नहाओ, पूतो फलो। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, जय हो, बाबा जी की जय हो। अरे आपने तो इतना उपकार किया हम पर, संतान मेरे घर। अब ये दूसरी शादी नहीं करेंगे, मेरे पास भी बच्चा होगा। मैं अभी समाज में सबको बताऊंगी कि मेरे में कमी नहीं थी। अरे यार इतनी रात हो गई है, 12 बज गए हैं, कहाँ रह गए हैं? अभी तक आए क्यों नहीं है? अरे यार नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? अरे आराम से, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। छोड़ दीजिए इसे, छोड़िए छोड़िए। छोड़ो, पीने दो मुझे। आराम से बैठिए। क्यों करते हो आप ऐसा? क्यों रोज रोज पीकर आते हो? संभालो अपने आप को यार, कब तक चलेगा ऐसा? अरे तो क्या करूं मैं भी परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से। आराम से। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। आप बैठिए। मर जाना चाहता हूँ इस दुनिया में, नहीं रहना चाहता मैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं हूं ना आपके साथ। अगर आप ऐसे जीने की उम्मीद छोड़ देंगे तो मैं कैसे रहूंगी? मैं बीच मझधार में लटक रहा हूँ, न तुम्हें छोड़ सकता, न घर वालों की बात टाल सकता हूँ मैं। आप मेरी बात सुनिए। मेरी मम्मी का फोन आया था, मम्मी ने एक दवाई रखी है। वो बोल रही थी कि इस 10 तारीख को जब पूर्णिमा की रात आएगी तो आपको वो दवाई लेने जाना है उधर। मम्मी कह रही थी कि वो 10 तारीख को ही लेके आनी है आपको दवाई, और उससे ना हमारे घर संतान होगी। और पता है आपको कि 2 बच्चे होंगे हमारे घर, और हम खुश हो जाएंगे। अब हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी, मम्मी भी खुश हो जाएंगी और सब खुश हो जाएंगे। पर आपको वो दवाई लानी है और मैं वो दवाई खाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम भी सपना देख रही हो, चलो ठीक है, ये आखिरी बार ट्राई करके भी देख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये लास्ट बार है, इसके बाद मैं ना कोई कोशिश करूंगा
कोई दवाई करूंगा। हाँ ठीक है, चलेगा मुझे। मैं जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी, अगर अब की बार फेल हुआ तो। हाँ अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? खाना लेके आने दीजिए। मुझे वो वाली भूख नहीं है, मेरी भूख तो कुछ और ही है। आप भी लो, छोड़ो, मुझे खाना लगाने दो। ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, और देखो ज्यादा ना वहाँ पे होशियारी मत करना अपनी सालियों के साथ, सब बता देंगी मुझे। और अगर मम्मी कहे कि 2-4 दिन साथ रहो तो रह लेना उनके साथ। हाँ और उनका ख्याल भी रखना, कभी सालियों के बीच में बस की करते रहो, ठीक है? और बस ओके, और मैं दवाई लेना जल्दी से वापस आना। जाओ। ठीक है बाबा, जैसे तुम कहती हो वैसे करूँगा, ठीक है? प्रणाम बाबा जी। सदा खुश रहो, सौभाग्यवती हो। बाबा जी, मैंने अपने पति को झूठ बोलकर अपने मायके भेज दिया है। अब आप बताइए मुझे क्या करना है? अति उत्तम। देखो, सर्वप्रथम तुम स्नान करके शुद्ध हो जाओ और नए वस्त्र धारण करो। ठीक है बाबा जी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगी। जाओ, फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हुम फट स्वाहा। हा देवी सर्वभूतेषु चंडिका रूपेण संस्थिता नमो नमः। अब कन्या, जिस शब्द को मैं कह रहा हूं उस शब्द को तुम दोहराओ। हे देवी, मेरी सभी मनोकामना मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करो। करो। बोलो ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे हुम फट स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा दुर्गा त्र्यंबकम शरणे गौरी नारायणी नमः तुते। बाबा जी, मेरा सर बहुत भारी हो गया। सर भारी नहीं हो रहा है, तुम पर शक्तियों का आगमन हो रहा है और तुम्हारी मनोकामना अब पूर्ण होगी। अच्छा, अब जाओ, तुम आराम करो, मैं इस जगह से सभी देवी देवताओं को वापस करके आता हूं। Yes! पापा, चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे इतने? जो करने जा रहा हूं चुपचाप वो करने दो। क्या मतलब है आपका कि क्यों कर रहे हैं ये सब आप मेरे साथ? पुत्र प्राप्ति के लिए जो मैं कर रहा हूं
वही उचित है। देखो, तुम्हारे योग में बच्चा है, तुम्हारे पति के योग में बच्चा नहीं है, और उस योग को मिलाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। नहीं बाबा जी, मुझे कोई साथ नहीं चाहिए। तुम समझो, नहीं तुम्हें एक नहीं दो पुत्र उत्पन्न होंगे। नहीं, आप जानबूझ के ये सब कर रहे थे। आप मेरा अरे एक मिनट, बच्चा सुनो सुनो, इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं इन्हें उत्पन्न का वचन दिया था और मैं वही पूरा कर रहा हूँ। तुम घर में घुसे कैसे? हाँ, कौन है ये? ये ढोंगी है। इस बाबा ने मुझे अपने जाल में फंसाया, बोलता कि तुम्हें 2 बच्चे मिलेंगे अगर तुम्हें पूजा करवानी पड़ेगी। ये अब घर में पूजा करने आए थे और मैं ही मत मारी गई थी, जो तुम्हें मैंने इस ढोंगी बाबा के कहने पे मेरी माँ के घर भेजा। अगर सास तुम ना आते तो ये लूट चुका होता। कितनी बार समझाया मैंने, अब तुम नहीं मानती। एक अच्छा हुआ कि मेरी बस छूट गई, तो वापस आ गया घर पे। और तुम ढोंगी करके, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो, मेरी कोई गलती नहीं। समझे? वो उन्होंने मुझे बुलाया तब मैं आया था। हमारा तो काम ही है यही, भीख मांगना और लोगों के दरवाजे पे जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे घर में बुलाई। जब मुझे बुलाई तो हम लोग अपने धंधे व्यापार में लगे हुए हैं। धंधा बना के रखा तुम लोगों ने धर्म को। अरे धर्म का चोला पहनने से कोई धर्मी नहीं बन जाता। उसके लिए शुद्ध तन मन धन होना चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए। देखिए साहब, वैसे तो हमें कोई घर में आने देता नहीं। ऐसे वस्त्र को धारण करते हैं ना, तभी हमें सम्मान भी मिलता है और लोग घर में आने देते हैं। तुम जैसे ढोंगी बाबाओं ने धर्म को बदनाम करके रखा है। बेचारे दूसरे बाबा जो सच्चे तन मन से आराधना करते हैं, उनका भी नाम बदनाम होता है। तुम जैसे ढोंगी किसी भी घर में घुस के भोली वाली औरत को फंसा के उसका नाजायज फायदा उठाते हो। निकल जाए यहाँ से, वरना पुलिस से ऐसे डंडे तुड़वाऊंगा ना तुम्हारे शरीर पे, जिंदगी भर याद रखेगा। देखिए, इस काम हम पापी पेट के लिए करते हैं। निकलो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। और तुम पागल हो गए क्या तुम बच्चे के चक्कर में? मैं क्या करें, सब तुम्हारे चक्कर में क्या है। मैं नहीं चाहती तुम्हें छोड़ के जाओ। मुझे किसी न किसी तरह बच्चा चाहिए और तुम्हें भी यही तो चाहिए। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। मेरी भी गलती है, और अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो अनर्थ हो जाता। कोई बात नहीं, हमारा बच्चा नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने देंगे। आज के बाद मैं तुम्हें कभी बच्चे के लिए ताना नहीं मारूंगा।